हेलो एवरीवन, वेलकम टू रविदीदी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टॉपिक है मंथली करंट अफेयर्स। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फरवरी 2026 की सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो यहाँ पे मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ टॉप 180 एमसीक्यूज, जिसमें हम पूरे मंथ के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। आप लोगों के लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप पूरे महीने के अपने करंट अफेयर्स को यहाँ से रिवाइज कर सकती हैं। तो आइए फ्रेंड्स, बिना देरी से शुरू करते हैं आज के इम्पॉर्टेंट सेशन को। क्वेश्चन क्या है? हु वॉन द वुमेन्स प्रीमियर लीग 2026 टाइटल। तो देखिए, महिला प्रीमियर लीग 2026 का खिताब किसने जीता? तो इस बार ये टाइटल जीता है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने। तो एडिशन हुआ था इस बार वुमेन्स प्रीमियर लीग का 4th, जिसमें दूसरी बार विनर रही आरसीबी टीम, और इसमें जो रनर अप टीम रही थी वो थी दिल्ली कैपिटल। कैप्टन कौन थी आरसीबी की? स्मृति मंधाना। और प्लेयर ऑफ द मैच का टाइटल भी इनको दिया गया। ऑरेंज कैप किसको मिली? तो इस बार ऑरेंज कैप मिली स्मृति मंधाना को, एंड पर्पल कैप मिली सोफी डिवाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन कोस्ट गार्ड डे कब सेलिब्रेट किया गया? तो भारतीय तटरक्षक दिवस की बात करें ये मनाया गया है फ्रेंड्स 1 फरवरी को। 1 फरवरी को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इंडियन कोस्ट गार्ड की जो है स्थापना हुई थी 1 फरवरी 1977, और इस बार मनाया गया है इनका देखिए 50th रेसिंग डे। एंड इस बार की थीम इसकी इनकी क्या रही? सुरक्षा, सेवा, समर्पण। इंडियन कोस्ट गार्ड के डायरेक्टर जनरल कौन है? परमेश शिवामणि। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? हु हैज़ बीन चूजन एज अ न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ मणिपुर आफ्टर नियरली अ ईयर ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल। यहाँ पे लगभग 1 साल राष्ट्रपति शासन के बाद मणिपुर के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया? तो यहाँ पे न्यू चीफ मिनिस्टर बने युमनाम खेमचंद सिंह, यहाँ के बने हैं न्यू चीफ मिनिस्टर। ये बीजेपी लीडर, बीजेपी पार्टी से हैं। एंड यहाँ पे देखिए जो है 1 साल से यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल चल रहा था। जब एन वीरेंद्र सिंह ने इस्तीफा दे दिया था उसके बाद चीफ मिनिस्टर का जो पोस्ट था वो यहाँ पे वैकेंट हो गया था, खाली हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वर्ल्ड वेटलैंड्स डे जो है कब सेलिब्रेट किया गया? विश्व आर्द्रभूमि दिवस को मनाया गया है 2 फरवरी को। 2 फरवरी इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन एक कन्वेंशन हुआ था जिसे हम कहते हैं रामसर कन्वेंशन, जो कि साइन हुआ था 2 फरवरी 1971 को ईरान की रामसर सिटी में। अभी अगर हम फरवरी 2026 तक की बात करें तो इंडिया के पास टोटल कितनी रामसर साइट्स हो गई हैं? 98। एंड इस बार 2026 की इसकी थीम है वेटलैंड्स एंड ट्रेडिशनल नॉलेज सेलिब्रेटिंग कल्चरल हेरिटेज। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? एक्सरसाइज खंजर इज अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। खंजर अभ्यास का आयोजन हुआ इंडिया और किर्गिस्तान के बीच। इस बार कंडक्ट हुआ इसका 13th एडिशन, और ये एक्सरसाइज हुई कहाँ पे थी? तो लोकेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मिसामरी, असम। नेक्स्ट में यहाँ पे पूछा है कि टोटल नंबर ऑफ रामसर साइट्स इन इंडिया एज ऑफ फरवरी 2026। तो अभी अगर हम फरवरी तक की बात करें तो भारत में रामसर स्थल की संख्या हो गई है टोटल 98। जो लेटेस्ट रामसर साइट्स ऐड हुई हैं भारत में अभी रिसेंटली फरवरी में, एक है पटना बर्ड सेंचुरी जो उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट है छारी ढांड बर्ड सेंचुरी, और ये लोकेटेड है गुजरात में। ये दोनों ही फ्रेंड्स अभी लेटेस्ट हमारे न्यूली ऐड हुई हैं। और जो भारत की सबसे ओल्डेस्ट रामसर साइट्स हैं वो है चिल्का लेक, ये उड़ीसा में है। एंड केवलादेव नेशनल पार्क, केवलादेव घाना नेशनल पार्क, ये है राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनेत्रा पवार हु वाज स्worn इन एज द डेप्यूटी सीएम ऑफ महाराष्ट्र हेल्ड विच ऑफ द फॉलोइंग पोस्ट। तो ये महाराष्ट्र की उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ किसने ली? सुनेत्रा पवार ने, और ये बनी है महाराष्ट्र की पहली वुमेन डेप्यूटी सीएम। इन्होंने जो है अपने हस्बैंड को ही देखिए उनकी जगह पर ये अपॉइंट हुई हैं अजीत पवार की, जिनका निधन हो गया था रिसेंटली ही। एंड उनकी डेथ के बाद जो है इनको अपॉइंट किया गया है महाराष्ट्र का डिप्टी सीएम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 39th इंडियन इंटरनेशनल लेदर फेयर कहाँ शुरू हुआ? तो 39वां जो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय चमड़ा मेला है ये शुरू हुआ है कहाँ पे? चेन्नई में। इसका आयोजन हुआ था 1 से 3 फरवरी 2026। नेक्स्ट, वेयर इज़ द 10 day सरस फेयर बीइंग सेलिब्रेटेड। तो 10 दिन का जो सरस फेयर है ये मनाया कहाँ पे गया? तो इसका आयोजन हुआ था जम्मू कश्मीर। तो कला केंद्र जम्मू कश्मीर में जो है इसका आयोजन हुआ। 10 दिन की इसकी ड्यूरेशन थी फेस्टिवल की। एंड इसमें जो भी रूरल प्रोडक्ट्स हैं, जो हैंडीक्राफ्ट, जो भी हाथ से बनाए गए प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ पे शोकेस किए गए।
नेक्स्ट है फॉर्मर बीसीसीआई प्रेसिडेंट इंद्रजीत सिंह बिंद्रा, रिसेंटली ही इनका निधन होगा एट द एज ऑफ 84। ही सर्व्ड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ बीसीसीआई ड्यूरिंग विच पीरियड, तो बीसीसीआई के अध्यक्ष के रूप में किस अवधि में इन्होंने सेवा की, तो ये रहे थे 1993 से लेके 1996 तक बीसीसीआई के प्रेसिडेंट। फ्रेंड्स, अगर आप हमारी कोई भी बुक परचेज़ करना चाहते हैं तो उसकी वेबसाइट है www.raviditipublication.com। यहाँ से आप बुक्स को ऑर्डर कर सकती हैं। एंड अगर आपको कोई भी ई बुक परचेज़ करनी है तो उसकी वेबसाइट है www.ravibookspdf.com। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु वॉन हिज फर्स्ट एवर ग्रैमी अवार्ड इन 2026 फॉर बेस्ट ऑडियो बुक नरेशन एंड स्टोरी टेलिंग रिकॉर्डिंग। अपना पहला ग्रैमी पुरस्कार किसने जीता? राइट आंसर इज दलाई लामा। दलाई लामा को ये जो अवार्ड है ग्रैमी अवार्ड, ये मिला है उनकी एल्बम मेडिटेशन के लिए। नेक्स्ट है, किस स्टेट ने अभी लॉन्च की है मुख्यमंत्री एतिकोली दुतिपात स्कीम, तो रिसेंटली ये स्कीम शुरू की है असम सरकार ने। इसका मेन एम क्या है? देखो, जो टी गार्डन में काम करने वाले जो भी वर्कर्स हैं उनको सपोर्ट करना, और ये जो है ऑनर करता है असम की जो टी इंडस्ट्री के 20 ईयर की जो लेगेसी है उसको ये ऑनर करता है। एंड जो टी सेक्टर में या जो भी इस सेक्टर में देखो जितने भी लेबर्स काम करते हैं उनके कंट्रीब्यूशन को भी ये रिकॉग्नाइज करता है। नेक्स्ट, इन विच स्टेट हैज़ दी सीएम ग्रामोत्थान योजना बीन लॉन्च्ड। सीएम ग्रामोत्थान योजना शुरू की गई कहाँ पे? गुजरात स्टेट में इस योजना को शुरू किया गया। इसके अनाउंसमेंट गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल के द्वारा की गई थी। पर्पस क्या था इसका? टू अपग्रेड रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर। जो भी देखिए विलेजेस में एक तरीके से एक गाँव में ना शहरों की तरह फैसिलिटी को लेके आना, यहाँ पे जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको अपग्रेड करना। नेक्स्ट, हु वॉन द मेन सिंगल्स टाइटल एट ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026, तो इस बार ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष एकल का खिताब जीता है कार्लोस एल्कराज। कार्लोस एल्कराज ये स्पेन के प्लेयर हैं और ये इनका है पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन टाइटल। इसी तरह अगर वुमेंस में बात करेंगे तो वुमेंस में इस बार चैंपियन रही हैं कजाकिस्तान की प्लेयर एलिना रिबिंका। एडिशन हुआ था इस बार 114th और ऑस्ट्रेलियन ओपन खेला जाता है हार्ड कोर्ट पर। विच कंट्री विल होस्ट अ AI इम्पैक्ट समिट 2027, तो नेक्स्ट ईयर 2027 में जो AI इम्पैक्ट समिट होगा इसे होस्ट करेगा स्विट्ज़रलैंड। तो इसका आयोजन होगा जेनेवा में। एंड उससे भी अगला 2027 के बाद अगर हम 2028 की बात करें तो इसे होस्ट करेगा UAE कंट्री। नेक्स्ट है, विच सर्विस वॉज एडजड द बेस्ट मार्चिंग कॉन्टिजेंट एट द रिपब्लिक डे परेड 2026। रिपब्लिक डे की जो परेड हुई थी उसमें किस सैन्य सेवा को मिला सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल घोषित किया गया? तो वो है इंडियन नेवी। नेक्स्ट है, वेटरन जर्नलिस्ट सर विलियम मार्क टुली हैज़ पास्ड अवे एट द एज ऑफ 90। अभी रिसेंटली इनका निधन हो गया। सर विलियम मार्क टुली किस ऑर्गेनाइजेशन, किस मीडिया ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े थे? तो इनका ये जुड़े थे BBC यानी ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन से ये जुड़े थे। तो BBC न्यू दिल्ली के ब्यूरो चीफ भी रहे थे ये। एंड इनको दोनों ही कंट्री से कुछ इंपॉर्टेंट ऑनर मिले, जैसे नाइट कमांडर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर अवार्ड इन्हें मिला था 2002 में, और इंडिया के पद्मश्री से इनको सम्मानित किया गया था 2005 में। नेक्स्ट, हाउ मच फाइनेंशियल असिस्टेंस हैज़ द वर्ल्ड बैंक अप्रूव्ड फॉर द जल संरक्षित हरियाणा प्रोजेक्ट टू मेक हरियाणा सेल्फ रिलायंट इन द वाटर सेक्टर। तो जल संरक्षित जो हरियाणा प्रोजेक्ट है इसके लिए वर्ल्ड बैंक ने कितनी वित्तीय सहायता मंजूर की? आंसर हो जाएगा यहाँ पे 5700 करोड़ रुपीस की। तो इसका मेन उद्देश्य यही है कि हरियाणा जो स्टेट है उसको वाटर सेक्टर में सेल्फ रिलायंट यानी आत्मनिर्भर बनाना। नेक्स्ट है, मेरी रसोई स्कीम किसने शुरू की? तो पंजाब सरकार ने शुरू की थी मेरी रसोई योजना। इस योजना की बात करें तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि जो भी पुअर फैमिलीज़ हैं, जो भी नीडी फैमिलीज़ हैं, उनके लिए फूड सिक्योरिटी यानी खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना। तो फ्री यहाँ पे जो राशन किट्स हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा इन फैमिलीज़ को। नेक्स्ट, विच डिस्ट्रिक्ट बिकेम द फर्स्ट इन इंडिया टू कलेक्ट प्रॉपर्टी टैक्स थ्रू दी समर्थ पंचायत पोर्टल। तो जो पोर्टल है इसका नाम है समर्थ। इस पोर्टल के माध्यम से संपत्ति कर वसूलने वाला पहला जिला कौन सा बना? धामतारी डिस्ट्रिक्ट, जो कि लोकेटेड है छत्तीसगढ़ में। अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी पर्सन रिसीव्ड द सर्वोत्तम
जीवन रक्षा पदक इन 2025? कितने व्यक्तियों को सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक प्राप्त हुए? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 6। तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जो है उन्होंने देखिए जीवन रक्षक जो पदक सीरीज़ है वो कितने पर्सन्स को यहाँ पे कन्फर्मेंट किया? 30 पर्सन्स को, जिसमें इंक्लूड कौन कौन से अवार्ड हैं देखो। एक है सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक जो कि 6 पर्सन्स को दिए गए, उत्तम जीवन रक्षा पदक ये भी 6 पर्सन्स को दिए गए, एंड जो जीवन रक्षक पदक है वो दिए गए 18 पर्सन्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड कैंसर डे कब सेलिब्रेट किया गया? तो 4 फरवरी को मनाया गया विश्व कैंसर दिवस। इस दिन की शुरुआत कब हुई थी? ईयर 2000 में आफ्टर द वर्ल्ड समिट अगेंस्ट कैंसर इन पेरिस। एंड 2026 की थीम क्या है? यूनाइटेड बाय यूनिक। नेक्स्ट इंडियन माउंटेनियर कबाकियानो सक्सेसफुली समिट माउंट अकांकुआ इन अर्जेंटीना। ये हाईएस्ट पीक कौन सी कॉन्टिनेंट की है? साउथ अमेरिका। तो साउथ अमेरिका की जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट अकांकुआ, इसको रिसेंटली सबमिट किया भारतीय पर्वतारोही कबाकियानो ने। और इसकी हाइट कहाँ कितनी है? 6961 मीटर। कबाकियानो कहाँ से बिलोंग करती है? अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट फर्स्ट नॉर्थ ईस्ट राइस फेस्टिवल कहाँ पे हुआ? उत्तर पूर्व, पहला जो उत्तर पूर्व चावल महोत्सव है देखिए इसका आयोजन कहाँ पे हुआ? फ्रेंड्स नागालैंड स्टेट में इसका आयोजन हुआ। इवेंट जो था वो 26 और 27 फरवरी को इसका आयोजन हुआ था नागालैंड में। नेक्स्ट क्या कहता है क्वेश्चन? द फेमस डेजर्ट फेस्टिवल 2026 वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान? राजस्थान के कौन से डिस्ट्रिक्ट में आयोजन किया गया डेजर्ट फेस्टिवल का? जैसलमेर। इस फेस्टिवल को जैसलमेर डेजर्ट फेस्टिवल या मारू महोत्सव भी कहते हैं। एंड इसमें कैमल की परेड, रेस, टर्बन टाइंग, मस्टैग कॉन्टेस्ट, तो ये सारे फीचर्स होते हैं इन फेस्टिवल के। नेक्स्ट हु लॉन्च्ड चक्र सेंटर ऑफ एक्सेलेंस? चक्र उत्कृष्टता केंद्र की शुरुआत किसने की? रिसेंटली ये शुरू किया है एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। पर्पस क्या है इसको शुरू करने का? टू स्ट्रेंथन फाइनेंसिंग फॉर सनराइज सेक्टर, जो भी उभरते क्षेत्र है ना देखो उनके लिए जो फाइनेंसिंग है उसको स्ट्रेंथन करना, एंड इंडिया की इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन, भारत के आर्थिक परिवर्तन के लिए जितने भी उभरते क्षेत्र हैं उनको फाइनेंसिंग में मदद करना। अगला क्वेश्चन है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर और चेयरमैन कौन बने? आंसर इज कोटा रवि। कोटा रवि इन्होंने ये सक्सेड करेंगे डॉक्टर DK सुनील को, जो कि रिटायर हो जाएंगे अप्रैल 2026 में। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की बात करें फ्रेंड्स तो इसकी स्थापना हुई थी 23 दिसंबर 1940। हेडक्वार्टर इसका है बेंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन विच टीम जिसने जीता है प्रो रेसलिंग लीग 2026 टाइटल? प्रो रेसलिंग लीग का जो खिताब है फ्रेंड्स ये जीता है हरियाणा थंडर्स ने। एंड इसमें हरियाणा थंडर्स ने डिफीट किया था दिल्ली दंगल वॉरियर्स को। अगला क्वेश्चन है निवेदिता दुबे हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन? तो निवेदिता दुबे ये डायरेक्टर बनी है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात करें तो ये फाउंड हुआ था 1 अप्रैल 1995। हेडक्वार्टर फ्रेंड्स इसका है न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन देखिए रॉब जेटन ये किस कंट्री के सबसे यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर बने? तो कंट्री कौन सी है? नीदरलैंड। नीदरलैंड के एक तो बने हैं देखिए सबसे यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर, ऑल्सो ये कंट्री के बने हैं पहले ओपनली गे प्राइम मिनिस्टर। नीदरलैंड देश की कैपिटल है एम्स्टर्डम, करेंसी यूरो। नेक्स्ट हु ऑथर्ड द बुक? टाइटल है द सेज हु री इमेजिन्ड हिंदुज्म, द लाइफ लेसन्स एंड द लेगेसी ऑफ श्री नारायणन गुरु। ऑथर का नाम क्या है? तो ये लिखी है डॉक्टर शशि थरूर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है हु वॉज ऑनर्ड with the CEO of the Year 2026 award? Right answer is Subodh Gupta. Next, which state government launched the Garbh Sanskar initiative to be taught in all universities and set up dedicated rooms in government hospital? किस राज्य सरकार ने सभी विश्वविद्यालयों में गर्भ संस्कार पढ़ाने और सरकारी हॉस्पिटल्स में जो भी स्पेशल रूम्स होते हैं उनको सेटअप करने के लिए पहल शुरू की? और ये शुरू की है मध्य प्रदेश सरकार ने। इसकी अनाउंसमेंट की थी यहाँ के CM मोहन यादव जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 2026 के विंटर ओलंपिक्स की बात करें तो मेडल टेबल में टॉप किसने किया? नॉर्वे ने।
इस बार विंटर ओलंपिक्स का आयोजन हुआ था 6 से 22 फरवरी, एडिशन हुआ 25th। आयोजन हुआ था इसका मिलानो कोर्टिना में। मेस्कॉट का नाम है टीना एंड मिलो। नॉर्वे सबसे ऊपर रहा। टोटल मेडल्स नॉर्वे ने जीते 41, इंक्लूड 18 गोल्ड, 12 सिल्वर और 11 ब्रॉन्ज मेडल। इंडियन एथलीट्स जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था विंटर ओलंपिक्स में, उनके नाम को क्या क्या है? आरिफ खान और स्टेंजिन लुंदुप। अगला एडिशन 2030 में होगा। 26 एडिशन फ्रांस होस्ट करेगा। उसके 4 साल के बाद 2034 का एडिशन होगा यूएसए में। नेक्स्ट, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक अटल बिहारी वाजपेयी द इटर्नल स्टेट्समैन? ऑथर कौन है इस बुक के? तो ये लिखी है विजय गोयल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेयर वॉज द थाईपुसम फेस्टिवल 2026 हेल्ड? कहाँ पे आयोजन हुआ थाईपुसम महोत्सव का? तो ये हुआ तमिलनाडु स्टेट में। तो इसका आयोजन हुआ था पलानी मुरुगन टेम्पल तमिलनाडु में, और लॉर्ड मुरुगन जो है उनको ये डेडिकेटेड है फेस्टिवल। नेक्स्ट, वेयर विल इंडियाज़ फर्स्ट नेशनल यूएवी टेस्टिंग एंड इनोवेशन कॉरिडोर बी एस्टैब्लिश्ड? तो भारत का जो पहला राष्ट्रीय यूएवी परीक्षण और नवाचार गलियारा है, ये स्थापित किया जाएगा कहाँ पे? उड़ीसा स्टेट में। नेक्स्ट, इंडियन ओरिजिन साइंटिस्ट वीरभद्रन रामनाथन रिसीव्ड विच प्रेस्टिजियस अवार्ड, जिसको नोबल ऑफ जियो साइंस भी कहते हैं? वीरभद्रन रामनाथन को जलवायु विज्ञान में उनके योगदान के लिए रिसेंटली मिला क्रेफोर्ड प्राइज़। इस प्राइज़ को भूविज्ञान का नोबल भी कहा जाता है। नेक्स्ट, इंटरनेशनल डे ऑफ ज़ीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन 2026 वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? तो फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट डे जो है ये कब मनाया जाता है? 6 फरवरी को। एंड इस दिन को इंट्रोड्यूस 2003 में किया गया था, और इसकी थीम क्या है? टुवर्ड्स 2030 नो एंड टू FGM विदाउट सस्टेन कमिटमेंट एंड इन्वेस्टमेंट। अगला है, विच कंट्री बिकम फर्स्ट यूरोपियन कंट्री टू बैन सोशल मीडिया फॉर चिल्ड्रन अंडर 16? 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा बना है? तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स स्पेन। तो स्पेन ऑस्ट्रेलिया के बाद वैसे ग्लोबली दूसरी कंट्री है, लेकिन यूरोप में पहली कंट्री है जिसने ये डिसीज़न लिया, और इसकी अनाउंसमेंट की थी स्पेन के प्राइम मिनिस्टर पेड्रो सांचेज ने। नेक्स्ट, हु लॉन्च्ड भारत टैक्सी, इंडियाज़ फर्स्ट कोऑपरेटिव बेस्ड राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म? भारत टैक्सी को लॉन्च किसने किया है? आंसर इज होम मिनिस्टर अमित शाह। नेक्स्ट, एमिनेंट बंगाली ऑथर मणिशंकर मुखोपाध्याय। जो मणिशंकर मुखोपाध्याय हैं, इनको शंकर के नाम से भी जानते थे। रिसेंटली इनका निधन हुआ। यहाँ क्या पूछा गया, देखो कि 2021 में कौन सा इनको प्रेस्टिजियस अवार्ड मिला? अवार्ड का नाम है साहित्य अकेडमी अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सक्षम जिसका नाम है संरक्षण क्षमा महोत्सव इज एन एनुअल अवेयरनेस कैंपेन इनिशिएटेड बाय विच मिनिस्ट्री? किस मिनिस्ट्री ने सक्षम अभियान शुरू किया? मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। और ये जो अभियान है ये 2 हफ्ते चला था। कब से कब तक? 2 फरवरी से 16 फरवरी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्ट इंडिया 2026 का आयोजन कहाँ पे हुआ? तो इसका आयोजन हुआ था भारत मंडपम न्यू दिल्ली। ये जो इवेंट है फ्रेंड्स, ये इवेंट हुआ था 5 से 10 फरवरी तक, और इसकी इस बार की थीम रखी गई थी भारत नेक्स्ट। नेक्स्ट, हु इज़ द टॉप इन द रिसेंटली रिलीज्ड पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स 2.0? पंचायत उन्नति सूचकांक 2.0 में टॉप किसने किया था? त्रिपुरा स्टेट। नेक्स्ट, इन विच स्टेट वॉज द फर्स्ट स्पेस सेंटर इनॉग्रेटेड इन अ गवर्नमेंट स्कूल? किस राज्य में सरकारी स्कूल में पहले अंतरिक्ष केंद्र का उद्घाटन किया गया? आंसर यहाँ पे है छत्तीसगढ़। ओके, छत्तीसगढ़ स्टेट में इनॉग्रेट हुआ, और ये इनॉग्रेशन हुआ था गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल जो कि लोकेटेड है राखी नवा रायपुर में। इसे इनॉग्रेट किया छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णु देव साई और एस्ट्रोनॉट ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला। नेक्स्ट है, विच मेजर पोर्ट जिसने जीता पहला प्राइज एट द स्वच्छता पखवाड़ा अवार्ड्स 2025 एज इंडियाज़ क्लीनेस्ट परफॉर्मिंग पोर्ट? तो जो स्वच्छता पखवाड़ा देखिए पुरस्कार दिए गए, उसमें पहला अवार्ड जीता पारादीप पोर्ट अथॉरिटी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज वज्र प्रहार इज अ डैश एडिशन ऑफ द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड द यूएस? 2026 में कंडक्ट हुआ इसका 16th एडिशन।
वज्र प्रहार की एक्सरसाइज की बात करें, देखो इंडिया और यूएस के बीच में ये कंडक्ट हुई। इसका आयोजन हुआ था बकलो हिमाचल प्रदेश में। 23 फरवरी को एक्सरसाइज शुरू हुई और ये कंटिन्यू रहेगी 15 मार्च तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन द यूनियन बजट 2026 फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण अनाउंस्ड द बायो फार्मा शक्ति प्रोग्राम। तो बायो फार्मा शक्ति प्रोग्राम जो है इसकी घोषणा की थी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने। इसमें अगले 5 साल में इसमें कुल कितना देखिए एलोकेशन इसके लिए दिया गया। आंसर यहाँ पे हो जाएगा 10,000 करोड़ रुपीज़। और जो बायो फार्मा शक्ति प्रोग्राम है इसका मेन पर्पस क्या है, इंडिया के बायो फार्माटिकल सेक्टर जो है उसको स्ट्रेंथन करना, उसको मजबूत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंजाब में जो आदमपुर एयरपोर्ट है इसका नाम किसके नाम पे रखा गया। आंसर इज गुरु रविदास। नेक्स्ट है, विच इंडियन इंस्टीट्यूशन रिसेंटली डेवलप्ड अ न्यू मेथड टू प्रिडिक्ट सोलर साइकिल। सोलर साइकिल्स जो है उनकी भविष्यवाणी करने के लिए जो है एक नया मेथड जो है इसको डेवलप किसने किया, आईआईटी कानपुर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज अग्नि परीक्षा इज अ जॉइंट एक्सरसाइज बिटवीन विच फोर्सेस। अग्नि परीक्षा जो अभ्यास है ये अभ्यास कंडक्ट हुआ इंडियन आर्मी और इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस के बीच। एक्सरसाइज की बात करें तो ये एक्सरसाइज कंडक्ट कहाँ पे हुई थी, अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च्ड द पैमाना पोर्टल फॉर मॉनिटरिंग मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। पैमाना पोर्टल को देखिए किसने लॉन्च किया है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने। पोर्टल का नाम क्या है, देखो पैमाना। इसका पूरा नाम है प्रोजेक्ट असेसमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग एंड एनालिटिक्स फॉर नेशन बिल्डिंग। तो जो भी मेजर सेंट्रल इंफ्रास्ट्रक्चर के जो भी प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी वर्थ 150 करोड़ से भी ज़्यादा की है, उन सभी प्रोजेक्ट्स को मॉनिटर करने के लिए शुरू किया गया पैमाना पोर्टल। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, इंडियाज़ फर्स्ट एलएनजी डीजल ड्यूअल फ्यूल डेमो ट्रेन रिसेंटली लॉन्च्ड बाय इंडियन रेलवेज वॉज ऑपरेशनलाइज्ड एट विच लोकेशन। तो ये ट्रेन शुरू की गई साबरमती अहमदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेला ग्राम विलेज हैज़ बिकम इंडियाज़ फर्स्ट नेट ज़ीरो पंचायत। तो इंडिया का जो पहला देखो नेट ज़ीरो विलेज बनाना वो है बेला ग्राम विलेज। और ये विलेज कौन से स्टेट में है, तो ये है लोकेटेड महाराष्ट्र में। इसे ऑनर किया गया था ड्यूरिंग द क्लाइमेट वीक 2026। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रुसोमा ऑरेंज फेस्टिवल जो हाल ही में चर्चा में रहा कौन से स्टेट में ऑर्गेनाइज किया जाता है। रुसोमा ऑरेंज फेस्टिवल का आयोजन फ्रेंड्स कहाँ पे होता है, देखो नागालैंड स्टेट में। ये जो फेस्टिवल है इसको किस थीम के अंडर ऑर्गेनाइज किया गया, अबेंडेंस ऑफ रुसोमा। इसका इस बार कंडक्ट हुआ था 5th एडिशन और इसका मेन एम क्या है, जो भी ऑरेंज को ग्रो करते हैं उनको प्रमोट करना, विलेज वेलफेयर एंड रूरल एंटरप्रेन्योरशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के जो हैं चीफ जनरल मैनेजर की पोस्ट पे किसे प्रमोशन दिया गया। आंसर इज सर्वेश रंजन। नेक्स्ट है, एज पर द इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 इंडिया हैज़ सेट अ टारगेट टू इंक्रीज इट्स न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी टू 100 गीगावाट बाय विच ईयर। भारत जो है अपनी ऊर्जा क्षमता को देखो 100 गीगावाट तक बढ़ाने का जो लक्ष्य है ये भारत ने रखा है कब तक, 2047 तक। नेक्स्ट, इंडियाज़ फर्स्ट ग्लास म्यूजियम इन उत्तर प्रदेश इज़ बीइंग बिल्ड इन विच डिस्ट्रिक्ट। उत्तर प्रदेश में बनाया जा रहा है भारत का पहला कांच संग्रहालय और ये बनाया जा रहा है कहाँ पे, फिरोज़ाबाद। फिरोज़ाबाद जिसे सिटी ऑफ ग्लास भी कहती हैं। पर्पस क्या है बनाने का, देखो ग्लास इंडस्ट्री की जो हेरिटेज है, जो टूरिज्म है उसको प्रमोट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन शास्त्र जिसको दिल्ली पुलिस ने लॉन्च किया था इसका प्राइमरली एम क्या है। तो ऑपरेशन शास्त्र का मुख्य उद्देश्य है कर्बिंग ऑनलाइन इंटिमिडेशन एंड फियर मॉन्गियरिंग। तो जो भी देखिए सोशल मीडिया पे आजकल जो भी धमकियां बढ़ रही हैं, जो भी देखिए भय फैलाने के लिए सोशल मीडिया को गलत तरीके से यूज़ कर रही है ना, उससे टैकल करना। नेक्स्ट है, विच मणिपुरी फिल्म जिसने अभी बाफ्टा अवार्ड जीता फॉर बेस्ट चिल्ड्रंस एंड फैमिली फिल्म इन 2026। तो फिल्म का नाम क्या है, बूंग। बूंग फिल्म ने जीता है अभी रिसेंटली बाफ्टा अवार्ड। और ये जो बूंग फिल्म है ये एक मणिपुरी लैंग्वेज फिल्म है जिसके डायरेक्टर हैं लक्ष्मी प्रिय देवी।
नेक्स्ट, विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट टू अनाउंस अ बजट डेडिकेटेड टू सीनियर सिटीजन्स? वरिष्ठ नागरिकों के लिए समर्पित बजट की घोषणा करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? केरल स्टेट। और केरल ने जो ये सीनियर सिटीजन्स के लिए बजट लाया है उसको कहा है एल्डरली बजट, और इसके लिए कितना एलोकेशन दिया है? 46,236.52 करोड़ रुपीज़। नेक्स्ट, वेयर डिड द फर्स्ट एवर ब्लैक स्वान समिट फॉर AI फिनटेक एंड इंसरटेक आर टेक प्लेस इन इंडिया? पहला जो ब्लैक स्वान शिखर सम्मेलन है इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? उड़ीसा में। नेक्स्ट देखिए, किस कंपनी ने AR रहमान जो है उनको अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? कंपनी का नाम है DAC डेवलपर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यस बैंक के जो है अभी नए MD एंड CEO कौन बने? विनय मुरलीधर टॉन से। अकॉर्डिंग टू द नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025 रिपोर्ट, और ये भी पब्लिश हुई थी 2026 में, फरवरी 2026 में, व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंकिंग? नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में भारत की जो रैंकिंग आई है वो है 45th। इसको पब्लिश किया है पोर्टुलेंस इंस्टीट्यूट ने, और इसमें टॉप कंट्री है USA। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिकेम द फर्स्ट फीमेल मेंबर फ्रॉम ईरान टू बी इलेक्टेड टू द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी? देखो, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली ईरानी महिला सदस्य कौन बनी? इनका नाम है सोराया अघी। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1894 में, हेडक्वार्टर है इसका ल्यूसेन, स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट, हु वॉन ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 एट द वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट इन दुबई? तो इस बार 2026 में किसने जीता है ग्लोबल टीचर प्राइज? राइट आंसर इज रूबल नागी। नेक्स्ट, हु हैज़ रिटन द बुक आकाश? किसने लिखी है आकाश बुक? इसके ऑथर कौन है? CG चंद्रमौली। और इस बुक को लॉन्च किया था किसने? डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज इंडियाज रैंकिंग इन द रिसेंटली रिलीज्ड ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2026? तो भारत को इसमें रैंक मिली है 4th। इस इंडेक्स में टॉप कंट्रीज में नंबर 1 पे USA, सेकंड रशिया, थर्ड पे है चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैज़ द फाउंडेशन स्टोन ऑफ अ कल्चरल म्यूजियम प्रोजेक्ट रिलेटेड टू द वृंदावनी वस्त्र बीइंग लेड? वृंदावनी वस्त्र से संबंधित जो देखिए म्यूजियम है ना, कल्चरल म्यूजियम, इसकी आधारशिला कहाँ रखी गई? गुवाहाटी सिटी में। वेयर डिड डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह रिसेंटली इनॉग्रेट द एम्यूनिशन यूनिट? तो अभी हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ पे गोला बारूद इकाई का उद्घाटन किया? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा नागपुर। नागपुर महाराष्ट्र में इसको इनॉग्रेट किया गया। विच इज़ द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया टू अचीव 100% इंश्योरेंस कवरेज? भारत का पहला जिला कौन सा है जिसने 100% बीमा कवरेज हासिल किया? अलवर डिस्ट्रिक्ट, जो कि है राजस्थान में। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ इंडियाज रैंक इन द करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2025? भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में इंडिया की रैंक कितनी है? 91 आउट ऑफ 182 कंट्रीज। टॉप कंट्री है डेनमार्क, और इसे रिलीज़ किया ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द अप्रॉक्सीमेट स्ट्राइक रेंज ऑफ अग्नि थर्ड बैलिस्टिक मिसाइल? तो जो अग्नि थर्ड बैलिस्टिक मिसाइल है इसकी अनुमानित मारक क्षमता कितनी है? आंसर इज 3000 to 3500 किलोमीटर। तो इंडिया ने सक्सेसफुली अभी अग्नि थर्ड बैलिस्टिक मिसाइल को टेस्ट किया था, और ये टेस्ट हुआ था उड़ीसा चांदीपुर में इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज इसकी है 3000 से 3500 किलोमीटर की, एंड इसको डेवलप किसने किया? DRDO ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस्तर पांदम फेस्टिवल इज़ प्राइमरली एसोसिएटेड विद विच इंडियन स्टेट? तो संबंध कहाँ से है इसका? छत्तीसगढ़ से। और रिसेंटली प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जो है उन्होंने इनॉग्रेट किया था बस्तर पांदम फेस्टिवल। एक दिन की उनकी विजिट रही थी जगदलपुर छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट देखिए, 2026 में अगर बात करें इंडिया में वूल प्रोड्यूसिंग स्टेट्स की जो लिस्ट है उसमें टॉप किसने किया? तो इसमें राजस्थान रहा है सबसे नंबर 1 पोजीशन पे। नेक्स्ट, विच स्टेट इज सेट टू लॉन्च द एम्बिशियस अमरावती क्वांटम वैली प्रोजेक्ट? तो किसने, कौन से स्टेट ने शुरू किया है अमरावती क्वांटम वैली प्रोजेक्ट? आंध्र प्रदेश। वेयर डिड एयरबस इनॉग्रेट द सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एरोस्पेस रिसर्च? तो एयरबस ने जो को कहाँ पे एरोस्पेस जो अनुसंधान है उसके लिए उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया?
राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे गुजरात स्टेट। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन डेप्यूटी सीएम ऑफ मणिपुर। मणिपुर स्टेट की पहली महिला उप मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? नेमचा किपगिन। नेक्स्ट डे के विच टीम डिड इंडिया डिफीट टू विन देयर 6th अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप टाइटल इन 2026। तो अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप खिताब किसने जीता है? भारत ने। और भारत ने इसमें फाइनल में किसको हराया था? इंग्लैंड की टीम को। तो विनिंग टीम तो आप याद रखिएगा कौन सी है? इंडिया। ये इस बार हुआ था इसका 16th एडिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड पल्सेस डे कब सेलिब्रेट किया गया? तो विश्व दलहन दिवस ये सेलिब्रेट किया गया है 10th February। इस दिन को डिक्लेयर किया गया बाय द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली और ये पहली बार ये डे ऑब्जर्व हुआ था 2019 में। अगर हम बात करें इसकी थीम क्या है 2026 की? पल्सेस ऑफ द वर्ल्ड फ्रॉम मोडेस्टी टू एक्सीलेंस। अगला है वेयर वॉज द सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट फेयर 2026 हेल्ड। सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ पे आयोजित किया गया? फरीदाबाद। तो एडिशन हुआ था इस बार इसका 39th एडिशन, जिसका आयोजन हुआ था सूरजकुंड मेला ग्राउंड फरीदाबाद में 31 जनवरी से 15 फरवरी तक। इसमें पार्टनर कंट्री थी इजिप्ट और इसमें थीम स्टेट कौन सी थी? मेघालय। नेक्स्ट देखो द रिपोर्ट ऑफ द 16th फाइनेंस कमीशन हैज़ बीन रिलीज्ड। 16वें वित्त आयोग की रिपोर्ट अभी जारी हो चुकी। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो इसके जो चेयरमैन है वो हैं डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। और ये जो रिपोर्ट है ये सबमिट हुई है टू द प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट विच पोर्ट हैज़ बिकम इंडियाज़ फर्स्ट एंटी ड्रोन पोर्ट। भारत का पहला ड्रोन रोधी बंदरगाह कौन सा बना? वीओ चिदम्बरनार पोर्ट अथॉरिटी। नेक्स्ट वेयर विल द 6th नेशनल क्रॉप समिट 2026 बी हेल्ड। छठा जो राष्ट्रीय फसल शिखर सम्मेलन है इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? मुंबई में इसका आयोजन हुआ। अगला क्वेश्चन है पढ़ाई विद एआई इनिशिएटिव वॉज लॉन्च इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में शुरू किया गया पढ़ाई विद एआई पहल? डिस्ट्रिक्ट का नाम है बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट और इसको लॉन्च किया था हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने। पर्पस क्या है देखो, एआई बेस्ड डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म है ये, ताकि बच्चे जो हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए जो बच्चे प्रिपेयर करते हैं उनकी हेल्प करने के लिए इसे शुरू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है संतोष ट्रॉफी 2025-26 टाइटल किसने जीता? तो इस बार संतोष ट्रॉफी जीती है सर्विसेज। तो विनर टीम कौन सी है? सर्विसेज। और इसमें रनर अप टीम कौन सी है? केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। सो विज्ञान में महिलाओं लड़कियों का जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस है ये 11 फरवरी को मनाया गया। पहली बार ये डे ऑब्जर्व किया गया था 2016 में एंड इसकी थीम है फ्रॉम विजन टू इम्पैक्ट रिडिफाइनिंग स्टेम बाय क्लोजिंग द जेंडर गैप। अगला क्वेश्चन हु हैज़ अनाउंस्ड द क्रिएशन ऑफ अ स्पेस बेस्ड एआई डेटा सेंटर। किसने जो है अभी अंतरिक्ष आधारित देखो एआई डेटा सेंटर की स्थापना की? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे चाइना। विच कंट्री वॉज डेजिग्नेटेड एज अ कंट्री ऑफ द ईयर एट बायोफेक्ट 2026। किस देश को नामित किया गया वर्ष का सर्वश्रेष्ठ देश? आंसर इज इंडिया को। रिसेंटली इंडिया एंड विच कंट्री हैव स्टार्टेड हाइड्रोजन फेलोशिप प्रोग्राम। अभी रिसेंटली भारत और किस देश ने हाइड्रोजन फेलोशिप प्रोग्राम शुरू किया? नीदरलैंड्स। और इसका ऑब्जेक्टिव है ग्रीन हाइड्रोजन पे रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ावा देना। नीदरलैंड की कैपिटल है एम्स्टर्डम, करेंसी है यूरो। नेक्स्ट विच सिटी हैज़ रिसेंटली जॉइन द ग्लोबल आउटब्रेक अलर्ट एंड रिस्पॉन्स नेटवर्क। हाल ही में कौन सा शहर जुड़ा है इससे? न्यूयॉर्क शहर। और जो गुआन है यानी जो ग्लोबल आउटब्रेक अलर्ट एंड रिस्पॉन्स नेटवर्क है ये शुरू हुआ था कौन सी ईयर में? 2000 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोवा बिकेम द सेकेंड स्टेट इन इंडिया टू पब्लिश अ कॉम्प्रिहेंसिव स्टेट लेवल बर्ड एटलस आफ्टर विच स्टेट। गोवा जो है भारत में किस राज्य के बाद व्यापक राज्य स्तरीय बर्ड एटलस प्रकाशित करने वाला दूसरा राज्य बना? आफ्टर केरल स्टेट। तो केरल के बाद दूसरा स्टेट कौन सा बना है? गोवा। विच स्टेट हैज़ इनॉग्रेटेड द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड वुमेन लेड इंडस्ट्रियल पार्क। अपनी तरह का पहला महिला नेतृत्व वाला औद्योगिक पार्क किसने शुरू किया?
तो ये शुरू किया कर्नाटक स्टेट ने। नेक्स्ट देखिए, अभी रिसेंटली अपना पहला इकोनॉमिक सर्वे किसने प्रेजेंट किया? तो किस राज्य ने अपना पहला आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया है? आंसर उत्तर प्रदेश। और ये प्रस्तुत किया है उत्तर प्रदेश के फाइनेंस मिनिस्टर सुरेश खन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इशूड इंडियाज फर्स्ट फुल्ली डिजिटल एफपीआई लाइसेंस? भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल एफपीआई लाइसेंस किसने जारी किया? कोटक महिंद्रा बैंक ने। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो पूरी प्रोसेस है ना वो कम्प्लीटली हो गई है पेपरलेस यूजिंग ई सिग्नेचर। कोटक महिंद्रा बैंक फाउंड हुआ था 1985 में, हेडक्वार्टर है मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, यूनियन बैंक जो है, जो सिटी यूनियन बैंक है, इसके अभी आरबीआई ने अभी इसके नए एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया है? आर विजय आनंद। नेक्स्ट, हु बिकेम केरलाज फर्स्ट वुमेन जज विद डिसेबिलिटी बाय टॉपिंग द सिविल जज एग्जामिनेशन? सिविल जज परीक्षा में टॉप करके केरल की पहली दिव्यांग महिला जज कौन बनी? थान्या नाथन। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक रिक्लेमिंग इनक्रेडिबल? ऑथर का नाम क्या है? तो इस बुक के ऑथर हैं नवीन कुंडू। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिए, हु वॉन द SAFF अंडर-19 वुमेन्स फुटबॉल टाइटल 2026? तो किसने जीता है? देखिए, SAFF अंडर-19 महिला फुटबॉल खिताब 2026। तो यहाँ पे विनर टीम कौन सी है? इंडिया। इंडिया ने टाइटल जीता था और इसमें इंडिया ने फाइनल में बीट किया था बांग्लादेश को। इसका आयोजन हुआ था पोखरा नेपाल में और एडिशन हुआ था इसका 7th। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनु भाकर वॉन अ सिल्वर मेडल इन विच इवेंट एट द एशियन शूटिंग चैंपियनशिप्स 2026? तो मनु भाकर ने अगर बात करें एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में मेडल कौन सा जीता? तो क्वेश्चन मेडल से भी आ सकता है। इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है और इवेंट कौन सा था? 25 मीटर पिस्टल इवेंट में मनु भाकर ने जीता है सिल्वर मेडल। वेयर डिड बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2026 हेल्ड? देखिए, बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ हुआ? तो इसका आयोजन फ्रेंड्स कहाँ पे हुआ है? चाइना में। तो चाइना के क्विंगदाओ में जो है इसका आयोजन हुआ। एडिशन कौन सा हुआ था फ्रेंड्स? इसका 6th एडिशन। चैंपियंस में बात करें तो मेंस टीम में चैंपियन रही जापान और वुमेन्स टीम में चैंपियन कौन सी रही टीम? साउथ कोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल प्रोडक्टिविटी डे कब सेलिब्रेट किया गया? नेशनल प्रोडक्टिविटी डे मनाया गया है 12 फरवरी को। एंड इस दिन जो है नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल को सेटअप किया गया था 1958 में। इसे 12 फरवरी को मनाते हैं नेशनल प्रोडक्टिविटी डे। अगला क्वेश्चन है, वेयर वॉज एक्सरसाइज मिलान 2026 हेल्ड? मिलान एक्सरसाइज का आयोजन कहाँ पे हुआ? विशाखापट्टनम। तो मिलान एक्सरसाइज का आयोजन हुआ था 19 to 25 फरवरी को। एंड इस बार इसको ऑर्गेनाइज इंडियन नेवी के द्वारा किया गया। ये एक मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज है जिसकी शुरुआत हुई थी 1995 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरोजनी नायडू जी की बर्थ एनिवर्सरी किस दिन मनाई गई? तो इनकी बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई है 13 फरवरी को। सरोजनी नायडू जी का बर्थ हुआ था 13 फरवरी 1879। इन्हें कहा जाता है नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। इस बार मनाई गई है इनकी 147th बर्थ एनिवर्सरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बडी स्क्वाड्रॉन एक्सरसाइज इज कंडक्टेड बिटवीन? किसके बीच में आयोजन किया गया बडी स्क्वाड्रॉन एक्सरसाइज का? तो यहाँ पे आंसर है साउथ कोरिया एंड यूएसए। बडी स्क्वाड्रॉन एक्सरसाइज कहाँ पे हुई? लोकेशन भी इंपॉर्टेंट है, देखो, ओसान एयरबेस जो कि है प्योंगटेक में। अगला क्वेश्चन है, विच 2 cities हैव बीन सिलेक्टेड बाय तमिलनाडु गवर्नमेंट फॉर एस्टैब्लिशिंग पेट पार्क्स? तमिलनाडु सरकार ने पालतू पशु पार्क स्थापित करने के लिए किन 2 शहरों का चयन किया? चेन्नई एंड कोयम्बटूर। ये जो पेट पार्क्स हैं इनको जो है सेटअप करने का पर्पस क्या है? टू क्रिएट डेडिकेटेड पेट पार्क्स फॉर एनिमल्स एंड देयर ऑनर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल इज सेट टू लॉन्च विच AI पावर्ड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर आइडेंटिफाई इनवेसिव प्लांट स्पीशीज? जो भी इनवेसिव पौधों की प्रजाति उनकी पहचान करने के लिए केरल ने AI पावर्ड कौन सी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की? तो इसका नाम क्या रखा है? न्यूफाइट ID। नेक्स्ट, वेयर वॉज द फाउंडेशन स्टोन ऑफ फर्स्ट फेज ऑफ शक्ति कॉरिडोर लेड? शक्ति कॉरिडोर के पहले चरण की आधारशिला कहाँ पे रखी गई? गुजरात स्टेट में। नेक्स्ट है, लखपति बिटिया योजना किसने शुरू की? तो लखपति बिटिया योजना को शुरू किया दिल्ली गवर्नमेंट ने।
ये जो योजना है ये 1 अप्रैल से देखिए शुरू हो जाएगी और इसका पर्पस क्या है, गर्ल्स की एजुकेशन और उनकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी को प्रमोट करना। नेक्स्ट, हु अनवील्ड दी बुक, जिसका टाइटल है ई माटी कथा कहे एंड बख्शी जगबंधु द ग्रेट कमांडर। ये जो 2 बुक्स हैं देखिए, इन बुक्स का अनावरण किसने किया है? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा मोहन चरण मांझी, जो कि हैं उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर। एंड इन बुक के जो ऑथर हैं ना, वो हैं यहाँ के फॉर्मर गवर्नर विश्वभूषण हरिचंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड रेडियो डे कब सेलिब्रेट किया गया? तो रेडियो डे मनाया गया है 13 फरवरी को। इस दिन जो है एस्टैब्लिशमेंट हुई थी यूनाइटेड नेशंस रेडियो की। पहली बार 2012 में ये इंपॉर्टेंट डे मनाया गया और इसकी थीम है रेडियो एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई इज़ अ टूल नॉट अ वॉइस। क्वेश्चन अगला, अडानी पावर हैज़ फॉर्म्ड विच सब्सिडरी टू एंटर द न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर। देखिए, अडानी पावर ने ना परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए कौन सी सहायक कंपनी का गठन किया? यहाँ पे फ्रेंड्स आंसर क्या हो जाएगा? अडानी एटॉमिक एनर्जी लिमिटेड। एंड पर्पस है इसका टू जनरेट, ट्रांसमिट एंड डिस्ट्रीब्यूट इलेक्ट्रिक पावर फ्रॉम न्यूक्लियर एनर्जी सोर्सेज। अगला क्वेश्चन है, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ द ऑपोजिशन गिवन नोटिस ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट लोकसभा स्पीकर ओम बिरला। सो विपक्ष ने ना लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं ओम बिरला, उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस संविधान के किस अनुच्छेद के तहत दिया? आंसर आर्टिकल 94C। तो इनको जो नो कॉन्फिडेंस का नोटिस दिया गया है, देखो इसमें कुछ एलिगेशन इन पे लगे हैं, जैसे इन्होंने फंक्शनिंग जो कामकाज है उसमें बायस या पक्षपात किया, जो ऑपोजिशन है उनको एडुकेट डिस्कशन के लिए जो है पर्याप्त समय नहीं दिया, तो पार्शल कंडक्ट इन लोकसभा, तो इस तरह के कुछ एलिगेशंस इन पे लगे हैं। विच इंडियन स्टेट रिसेंटली लॉन्च्ड एकम एन ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन। किस भारतीय राज्य ने स्वायत्त संगठन एकम की शुरुआत की? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा तेलंगाना स्टेट। नेक्स्ट, यूनियन मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान हैज़ लॉन्च्ड सेल्फ रिलायंस मिशन इन द फॉलोइंग स्टेट। किस राज्य में आत्मनिर्भरता मिशन को शुरू किया गया? राइट आंसर इज मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड इंडिया शेरपा फॉर इंडियाज ब्रिक्स प्रेसिडेंसी इन 2026। 2026 में भारत की देखिए ब्रिक्स अध्यक्षता के लिए भारत के शेरपा कौन नियुक्त हुए? सुधाकर दलेला। तो इस बार ब्रिक्स की जो प्रेसिडेंसी है वो इंडिया के पास है। इस बार एडिशन है 18th। थीम इसकी है बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली खेल महाकुंभ के पहले एडिशन के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? शिखर धवन। अगला क्वेश्चन है, विद होम हैज़ द इंडियन एयरफोर्स कंडक्टेड एन इन सीटू एयर एक्सरसाइज। तो जो इन सीटू हवाई अभ्यास है भारतीय वायुसेना ने किसके साथ में किया? थाईलैंड के साथ। तो इसमें इंडियन एयरफोर्स एंड रॉयल थाई एयरफोर्स ने भाग लिया। ये एक्सरसाइज हुई थी मलक्का स्ट्रेट के पास। नेक्स्ट, हु वॉन थाईलैंड्स 2026 जनरल इलेक्शन। तो थाईलैंड्स के जो आम चुनाव हैं वो जीता है किसने है? अनुतिन चरण विराकुल। थाईलैंड की कैपिटल है बैंकॉक, करेंसी थाई बात। इन विच नेशनल पार्क हैज़ द गामिनी चीता गिवन बर्थ टू 3 कप्स। किस राष्ट्रीय उद्यान में गामिनी चीते ने 3 शावकों को जन्म दिया? कुनो नेशनल पार्क, जो कि है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट, हु इज़ द लीडर ऑफ बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी विच सिक्योर्ड विक्ट्री इन द 2026 बांग्लादेश जनरल इलेक्शन। तो बांग्लादेश में जो आम चुनाव हुए उसमें जीत हासिल करने वाली बांग्लादेशी नेशनलिस्ट पार्टी के नेता कौन है? तारिक रहमान। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, करेंसी बांग्लादेशी टका। नेक्स्ट है, हु वॉज नेम्ड BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2025। तो ये टाइटल दिया गया है किसे? स्मृति मंधाना को। अगला क्वेश्चन है, हु वॉन हिस्टोरिक 3rd कॉन्जिक्यूटिव इलेक्शन विक्ट्री एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ बारबाडोस। सो बारबाडोस में लगातार देखिए तीसरी बार चुनावी जीत किसने हासिल की? मिया मोटले। बारबाडोस की कैपिटल है ब्रिजटाउन, करेंसी है यहाँ पे बारबेडियन डॉलर। अगला क्वेश्चन, हाउ मच एडिशनल फाइनेंसिंग हैज द एशियन डेवलपमेंट बैंक अप्रूव्ड फॉर फ्लड एंड रिवर बैंक इरोजन मैनेजमेंट अलोंग द ब्रह्मपुत्र इन असम। सो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने देखिए असम में ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बाढ़ और कटाव प्रबंधन के लिए कितनी अतिरिक्त वित्तीय सहायता मंजूर की? $182 मिलियन।
सो ब्रह्मपुत्र के अराउंड जो भी देखिए इरोजन हो जाता है, जो कटाव हो जाता है, या फिर वहाँ पे फ्लड को कंट्रोल करने के लिए इस फंड को यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट है, किस स्टेट ने अब इंट्रोड्यूस की है नवधन स्कीम। नवधन स्कीम को रिसेंटली लॉन्च किया है केरल सरकार ने। इस स्कीम का मेन उद्देश्य क्या है, देखिए कि जो बंजर पड़ी, जो बैरन पड़ा हुआ लैंड है, देखिए उसको फिर से कल्टीवेशन यानी कृषि योग्य बनाना, वहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करना, स्पेशली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। नेक्स्ट, द टोटल आउटले ऑफ राजस्थान बजट 2026-27 इज अप्रॉक्सीमेटली। कितना है राजस्थान का अप्रॉक्सीमेटली बजट इस बार? 6.11 लाख करोड़ रुपीज़। एंड इस बजट को प्रेजेंट किया यहाँ की डिप्टी सीएम फाइनेंस मिनिस्टर दिव्या कुमारी ने। नेक्स्ट है, वेयर हैज़ द कंट्री सेकेंड ट्यूलिप गार्डन बीन स्टार्टेड। देश का दूसरा ट्यूलिप गार्डन शुरू हुआ हिमाचल प्रदेश में। पहला कहाँ पे है? तो पहला है इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन जो कि है श्रीनगर में। अब सेकंड ओपन हुआ है हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में। यहाँ पे ट्यूलिप्स की अराउंड 50,000 ट्यूलिप्स यहाँ पे अलग अलग कलर्स की जो है इनको फीचर किया गया इस गार्डन में। विच कंपनी रिसीव्ड द FIP अवार्ड 2025 फॉर ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन कंपनी ऑफ द ईयर। देखिए FIP जो अवार्ड है 2025, इस अवार्ड से किसे ऑनर किया गया? ऑयल इंडिया लिमिटेड को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। सो अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस ये 15 फरवरी को मनाया गया है। इस दिन को ऑर्गेनाइज किया बाय चाइल्डहुड कैंसर इंटरनेशनल ने और इसकी थीम है डिमॉन्स्ट्रेटिंग इम्पैक्ट फ्रॉम चैलेंज टू चेंज। अगला क्वेश्चन है, इंडिया हैज़ टेकन कमांड ऑफ कंबाइंड टास्क फोर्स 154 फॉर द फर्स्ट टाइम, वेयर इज इट्स हेडक्वार्टर। सो भारत ने पहली बार संयुक्त कार्यबल 154 की कमान संभाली और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? बहरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया हैज़ अप्रूव्ड द परचेज ऑफ 114 राफेल फाइटर जेट्स फ्रॉम विच कंट्री। भारत ने किस देश से 114 राइफल फाइटर जेट खरीदने की मंजूरी दी है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस। तो फ्रांस देश से 114 राफेल फाइटर जेट्स खरीदने की मंजूरी अभी दी है इंडिया ने। नेक्स्ट, रिसेंटली रिलीज्ड हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में इंडिया की रैंक क्या है फ्रेंड्स? सो यहाँ पे बात करते हैं कि इंडिया की इस बार की रैंक कितनी है? 75th। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में जो टॉप कंट्री है वो है सिंगापुर। अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द बर्ड सेंसस 2026 कंडक्टेड बाय द गुजरात फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, विच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रिकॉर्डेड मोर देन 6.42 लाख बर्ड्स बिलोंगिंग टू 270 स्पीशीज़। सो यहाँ पे सबसे ज़्यादा यहाँ पे देखिए राइट आंसर हो जाएगा नल सरोवर बर्ड सेंचुरी, और यहाँ पे 6.42 लाख बर्ड से भी ज़्यादा यहाँ पे रिकॉर्ड की गई। ये अहमदाबाद गुजरात में लोकेटेड है। नेक्स्ट, वेयर डिड इंडियाज़ फर्स्ट गवर्नमेंट एडेड नेशनल बायो बैंक फॉर लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर स्टार्ट। भारत में सरकार द्वारा सहायता प्राप्त जो पहला राष्ट्रीय लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर बायो बैंक है ये शुरू हुआ है अहमदाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडिजीनियस डॉग ब्रीड हैज़ बीन इंडक्टेड बाय असम राइफल एज पार्ट ऑफ द आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव। देखिए आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत असम राइफल के द्वारा किस स्वदेशी कुत्ते की नस्ल को शामिल किया गया? तो नाम है ब्रीड का तांगखुल हुई। नेक्स्ट, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड द स्त्री सुरक्षा योजना। स्त्री सुरक्षा जो योजना है इसे रिसेंटली लॉन्च किया है केरल गवर्नमेंट ने। इसका पर्पस है प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू अनएम्प्लॉयड एंड इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज वुमेन। तो उनको महिलाओं को जो है मंथली सहायता दी जाएगी 1000 रुपीज़ की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात की गिफ्ट सिटी के न्यू चेयरमैन कौन बने? उदय सुरेश कोटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ इंडिया इन द स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी 2025 ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाइब्रेंसी रैंकिंग। तो भारत की रैंक क्या रही इसमें? भारत इसमें है 3rd पोजीशन पे। फर्स्ट नंबर USA का है, सेकंड नंबर पे है चाइना और इंडिया है इसमें 3rd प्लेस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु लॉन्च्ड द आर्कटिक सेंट्री मिशन। तो आर्कटिक सेंट्री मिशन को शुरू किया है किसने? नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। एंड इसका पर्पस क्या है? देखिए सर्विलेंस यानी जो निगरानी है, स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस रणनीतिक उपस्थिति को मजबूत करना।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज फर्स्ट नेशनल काउ कल्चर म्यूजियम विल बी स्टैब्लिश्ड इन। भारत का जो पहला सांस्कृतिक गौ संस्कृति संग्रहालय है ये स्थापित किया जाएगा कहाँ पे? मथुरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पलामू टाइगर रिजर्व हैज लॉन्च्ड 1 GB दीदी इनिशिएटिव। द पलामू टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच स्टेट? सो देखिए, जो पलामू टाइगर रिजर्व है ना फ्रेंड्स, ये लोकेटेड है झारखंड स्टेट में और इसने अभी रिसेंटली लॉन्च किया है 1 GB दीदी इनिशिएटिव को। इसका मेन उद्देश्य है महिलाओं को एम्पावर करना टू प्रोटेक्ट फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। नेक्स्ट, विच स्टेट अनाउंस इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टैक्स कोड ऑन लैंड रिकॉर्ड? किस राज्य ने भूमि अभिलेखों पर कर संहिता लागू करने की घोषणा की? आंसर इज उड़ीसा स्टेट। एंड इसका पर्पस क्या है कि डिजिटल वेरिफिकेशन करना, भाई लैंड रिकॉर्ड्स पे QR कोड को यूज़ करना ताकि वेरिफिकेशन पूरा डिजिटली हो और फ्रॉड्स को भी रोका जाए। नेक्स्ट, वेयर हैज़ द इंडियन गवर्नमेंट अप्रूव्ड 2 न्यू टेलीस्कोप NSLT एंड NLOT? तो ये जो 2 नए टेलीस्कोप हैं उन्हें कहाँ मंजूरी दी गई? आंसर इज लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट लेजिस्लेचर इन इंडिया टू यूज़ AI पावर्ड फेस रिकॉग्नाइजेशन टेक्नोलॉजी टू मार्क MLA अटेंडेंस? भारत में कौन सा राज्य ऐसा पहला राज्य बन गया जिसने विधायकों की उपस्थिति दर्ज करने के लिए AI संचालित चेहरा पहचान तकनीक का उपयोग करना शुरू किया है? आंसर आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नॉर्थ ईस्ट फर्स्ट इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी वॉज इनॉग्रेटेड एट मोरान इन विच स्टेट? पूर्वोत्तर की जो पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा है, इस सुविधा का उद्घाटन कहाँ पे किया गया फ्रेंड्स? असम स्टेट में। सो इसे इनॉग्रेट किया है हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। इसमें बनाया गया है, देखिए 4.2 किलोमीटर का एक लंबा एयर स्ट्रिप इसमें बनाया गया और इसमें कोऑर्डिनेशन किसके साथ में किया गया? इंडियन एयरफोर्स के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन ट्रेन टिकट एग्जामिनर इन द हिस्ट्री ऑफ द दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे? दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे के इतिहास में देखिए पहली महिला ट्रेन टिकट एग्जामिनर कौन बनी? आंसर इज सरिता योल्मो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉन ब्राज़ील फर्स्ट एवर विंटर ओलंपिक मेडल इन 2026? 2026 के शीतकालीन ओलंपिक में ब्राज़ील का पहला पदक किसने दिलाया? लुकास पिनहेरो ब्रथीन। और इन्होंने जीता था कौन से स्पोर्ट में? अल्पाइन स्कीइंग में इन्होंने जीता था गोल्ड मेडल। अगला क्वेश्चन है, अमेजन इंडिया हैज़ पार्टनर्ड विद विच इंस्टीट्यूट टू डेवलप नॉन वुड पेपर पैकेजिंग फ्रॉम एग्रीकल्चरल वेस्ट? सो अमेजन इंडिया ने खेती के कचरे से देखिए नॉन वुड पेपर पैकेजिंग बनाने के लिए किसके साथ पार्टनरशिप की? IIT रुड़की के साथ में। सो IIT रुड़की के साथ में पार्टनरशिप की पर्पस क्या है? नॉन वुड पेपर पैकेजिंग को डेवलप करना और ये पैकेजिंग बनाई जाएगी एग्रीकल्चर वेस्ट से। नेक्स्ट, विच स्कीम हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर इमीडिएट मेडिकल हेल्प आफ्टर अ रोड एक्सीडेंट? सड़क दुर्घटना के बाद तत्काल चिकित्सा सहायता के लिए केंद्र सरकार ने शुरू की PM राहत। PM राहत का फुल नेम है रोड एक्सीडेंट विक्टिम हॉस्पिटलाइजेशन एंड एश्योर्ड ट्रीटमेंट स्कीम। सो इसे मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ने शुरू किया। पर्पस है इसका टू प्रोवाइड इमीडिएट कैशलेस ट्रीटमेंट टू रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौंदला गांव जिसने खुद को डिक्लेयर किया है देखिए कास्ट फ्री, तो अगर पूछे कि इंडिया का पहला कास्ट फ्री गांव कौन सा बना, तो वो है सौंदला विलेज और ये लोकेटेड कहाँ पे है? महाराष्ट्र स्टेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द 6th लेन कुमार भास्कर वर्मा सेतु इनॉग्रेटेड टू एनहेंस कनेक्टिविटी इन असम हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड ओवर विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर? देखिए कुमार भास्कर जो वर्मा सेतु जो 6 लेन का ये जो ब्रिज है ना, ये बनाया गया है ब्रह्मपुत्र रिवर पे और ये लोकेटेड है असम में। ये ब्रिज जो है ये 1.24 किलोमीटर लंबा है जो कनेक्ट करता है गुवाहाटी को नॉर्थ गुवाहाटी से और इसे इनॉग्रेट किया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज़ द हैरात पोशत फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? तो ये मनाया गया जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडित्स के द्वारा ये फेस्टिवल मनाया जाता है और इसमें लॉर्ड शिवा की पूजा की जाती है विद ट्रेडिशनल रिचुअल्स। नेक्स्ट है, वेयर हैज़ द कंट्रीज फर्स्ट सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी बेस्ड PDS सिस्टम बीन लॉन्च्ड? कहाँ शुरू हुआ ये? गुजरात में। नेक्स्ट, इंडिया बिकम्स द 3rd कंट्री इन द वर्ल्ड विद अ वाटर जेट प्रोडक्शन एंड टेस्टिंग फैसिलिटी, वेयर डज इट स्टार्ट? तो ये जो फैसिलिटी से शुरू करने वाला भारत दुनिया का 3रा देश बना और ये फैसिलिटी शुरू हुई है कहाँ पे? गोवा स्टेट में। इससे पहले US और साउथ कोरिया में फ्रेंड्स ये फैसिलिटी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गेल इंडिया लिमिटेड के न्यू चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने? दीपक गुप्ता। अगला क्वेश्चन है, इंडिया में मेबलिन न्यूयॉर्क की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी? कियारा आडवाणी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद होम डिड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया साइन एन एग्रीमेंट फॉर द मैन्युफैक्चरर ऑफ द फर्स्ट प्रिसीशन गाइडेड वेपन हैमर? सो हैमर के निर्माण के लिए भारत ने समझौता किया है फ्रांस देश के साथ। सो इसमें इंडिया की कंपनी है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और इन्होंने फ्रांस की साफ्रान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिफेंस के साथ में एग्रीमेंट साइन किया हैमर वेपन के निर्माण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खोरम शहर फॉर बैलिस्टिक मिसाइल इज डेवलप्ड बाय विच कंट्री? तो इस मिसाइल को डेवलप किसने किया है? ईरान देश ने। और इस मिसाइल की जो रेंज है वो है 2000 किलोमीटर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड द मीटिंग ऑफ G4 ग्रुप इंडिया, जर्मनी, जापान एंड ब्राज़ील टेक प्लेस? तो जो G4 ग्रुप है जिसमें है भारत, जर्मनी, जापान और ब्राज़ील, और इसकी बैठक कहाँ पे हुई? जर्मनी में। इंडिया की तरफ से पार्टिसिपेट किया था एस जयशंकर। नेक्स्ट, विच कंट्री हैज़ ऑर्डर्ड द ब्लॉकिंग ऑफ मैसेजिंग एप्लीकेशन व्हाट्सएप? सो व्हाट्सएप को भी ब्लॉक करने का आदेश किसने दिया है? रशिया देश ने। नेक्स्ट, हु लॉन्च्ड AI बेस्ड फार्मर प्लेटफॉर्म जिसका नाम है भारत विस्तार इन जयपुर? सो फार्मर्स को टेक्नोलॉजी के साथ में, देखिए फार्मर्स को उनको सशक्त बनाने के लिए AI आधारित किसान मंच है भारत विस्तार, और इसे लॉन्च किया है शिवराज सिंह चौहान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंबई क्लाइमेट वीक 2026 वॉज इनॉग्रेटेड बाय? किसने शुरू किया मुंबई क्लाइमेट वीक? देवेंद्र फडणवीस। सो जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर बांद्रा में से जो है इसको शुरू किया गया, जिसकी कोर थीम रखी गई एक्शनेबल क्लाइमेट सॉल्यूशंस। क्वेश्चन अगला, वेयर वॉज बायो एशिया 2026 ऑर्गेनाइज्ड? तो बायो एशिया का आयोजन हुआ है फ्रेंड्स हैदराबाद में, एंड इस बार कंडक्ट हुआ इसका 23rd एडिशन, जिसकी थीम रही टेक बायो अनलीश्ड, AI ऑटोमेशन एंड द बायोलॉजी रेवोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेविड जे फार्बर, जिनको वाइडली ग्रैंडफादर ऑफ द इंटरनेट के नाम से जानते हैं, इनका भी हाल ही में निधन हुआ, किस कंट्रीब्यूशन में के लिए जाने जाते थे? पाइनरिंग वर्क इन कंप्यूटर नेटवर्किंग एंड द फाउंडेशंस ऑफ द इंटरनेट। इनका निकनेम ज़रूर याद रखिएगा, ग्रैंडफादर ऑफ द इंटरनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडिया में अर्बन पॉलिसी बनाने वाला पहला स्टेट कौन सा बना? केरल स्टेट। सो इसका मेन पर्पस है प्लान एंड सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश का फाउंडेशन डे कब सेलिब्रेट किया गया? तो अरुणाचल प्रदेश का जो स्थापना दिवस है ये 20 फरवरी को मनाया गया। अरुणाचल प्रदेश को कहा जाता है लैंड ऑफ राइजिंग सन इन इंडिया। फॉर्मेशन हुई थी 20 फरवरी 1987। कैपिटल है ईटानगर। CM पेमा खांडू। गवर्नर है कैवल्य त्रिविक्रम परनाइक। क्वेश्चन अगला, हु वॉन द 2026 फिडे फ्री स्टाइल चेस वर्ल्ड चैम्पियनशिप? तो 2026 में जो फिडे फ्री स्टाइल शतरंज चैम्पियनशिप वो ये जीती है मैग्नस कार्लसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? सामाजिक न्याय का विश्व दिवस मनाया गया 20 फरवरी। पहली बार ये डे 2009 में ऑब्जर्व किया गया था, एंड इसकी थीम है एम्पावरिंग इंक्लूजन, ब्रिजिंग गैप्स फॉर सोशल जस्टिस। नेक्स्ट, इन विच कंट्री हैज़ द इमरजेंसी बीन रिसेंटली लिफ्टेड? हाल ही में अभी किस देश में आपातकाल को हटाया गया है? तो कंट्री का नाम है ग्वाटेमाला। सो यहाँ पे देखो 1 महीने से इमरजेंसी लगी थी। यहाँ पे गैंग अटैक्स बहुत ज़्यादा हो रहे थे, तो वायलेंस को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे इमरजेंसी को लगाया गया। नेक्स्ट, वेयर इज़ इंडियाज़ फर्स्ट ह्यूमैनिटी फर्स्ट AI सिटी बीइंग सेटअप? आंसर, सरजापुर, बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट इंडिजीनियस कैडेट ट्रेनिंग शिप फॉर द इंडियन नेवी वॉज लॉन्च्ड एट कट्टुपल्ली, चेन्नई, एंड इस शिप का नाम है कृष्णा। इसको किस कंपनी ने बिल्ड किया? कृष्णा जो शिप है इसे बिल्ड किया है लार्सन एंड टोब्रो कंपनी ने, एंड इसका नाम क्या है? शिप का नाम है कृष्णा, जो कि नेवल कैडेट्स को ट्रेनिंग देने के लिए इसको इस पर्पज से इसको लॉन्च किया गया। नेक्स्ट, विच इंडियन स्टेट हैज़ अप्रूव्ड द कंट्रीज फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव ग्राफीन पॉलिसी? भारत के किस राज्य ने देश की पहली व्यापक ग्राफीन नीति को मंजूरी दी है? तो आंसर यहाँ पे है केरल स्टेट। द 7th edition of the joint military exercise धर्म गार्जियन is conducted between which two countries?
तो धर्म गार्जन जो अभ्यास है इसका आयोजन हुआ इंडिया और जापान के बीच। एडिशन की बात करें तो याद रखिएगा 7th एडिशन। एंड अगर हम एक्सरसाइज की बात करें धर्म गार्जन तो इसका आयोजन कहाँ पे हो रहा है, चौबटिया उत्तराखंड। 24 फरवरी को एक्सरसाइज शुरू हुई थी और टिल कब तक चलेगी, 9 मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है द 21st G20 लीडर्स समिट विल बी होस्टेड बाय विच कंट्री। तो 21वां जो एडिशन है G20 लीडर्स समिट का, इसका आयोजन यूनाइटेड स्टेट्स जो है इसको होस्ट करेगा 14 से 15 दिसंबर। नेक्स्ट है विच सिटी इज सेट टू होस्ट इंडियाज़ फर्स्ट जैन चादर महोत्सव। तो पहला जो जैन चादर महोत्सव है इसकी मेजबानी कहाँ पे होगी, जैसलमेर। जैसलमेर में इसका आयोजन होगा 6 से 8 मार्च। एंड इसमें जो दादा श्री जिंदत सूरी महाराज उनके सेक्रेड गारमेंट्स को फीचर किया जाएगा इस महोत्सव में। नेक्स्ट वेयर वॉज द फर्स्ट सीएम श्री स्कूल लॉन्च्ड इस पार्ट ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट AI ड्राइवन कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन मॉडल। एंड इस स्कूल को इनॉग्रेट किया दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता। सो जो पहला सीएम श्री स्कूल है इसे लॉन्च किया गया कहाँ पे, सरोजनी नगर। नेक्स्ट है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी वॉज ऑनर्ड विद द मेडल ऑफ स्पीकर ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ विच कंट्री। अभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को एक ऑनर दिया गया जो कि है स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल या स्पीकर ऑफ द पार्लियामेंट। ये दिया गया है इजराइल देश के द्वारा। इजराइल देश की अभी विजिट पर मोदी जी गए थे एंड नरेंद्र मोदी जी पहले ग्लोबल लीडर बने हैं जिन्हें ये अवार्ड रिसीव हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन विच स्टेट हैज़ डिक्लेयर्ड इटसेल्फ नक्सल फ्री इन February 2026। किस राज्य ने स्वयं को नक्सल मुक्त देखिए घोषित किया, आंसर यहाँ पे हो जाएगा बिहार स्टेट। एंड यहाँ पे देखिए अभी जो लास्ट मायोइस्ट है जिसका नाम सुरेश कोडा, इसने अभी सरेंडर किया और फाइनली इसे डिक्लेयर किया गया है नक्सल फ्री। तो यहाँ पे हमारे टॉप 180 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। एंड अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स हम टेस्ट क्वेश्चंस की। तो देखिए आज के क्वेश्चंस में पहला क्वेश्चन है हु वॉन अ हिस्टोरिक थर्ड कॉन्जिक्यूटिव इलेक्शन विक्ट्री एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ बारबाडोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 दिन का जो सरस फेयर है वो फ्रेंड्स जो है सेलिब्रेट कहाँ पर किया गया। तो इनके आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और इसी के साथ आज का हमारा मंथली करंट अफेयर्स का सेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।